सुप्रभात विद्यार्थियों। पिछले हम पार्ट थर्ड के अंदर पढ़ा था, जिसमें किस प्रकार से युवक उस बाढ़ के पानी से ग्रस्त लोगों को राहत देने के लिए, उस भय से बाहर निकालने के लिए वो अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं। कोई ट्रांजिस्टर लेकर वॉल्यूम बढ़ा रहा है, आवाज़ बढ़ा रहा है, कोई किसी प्रकार के गीत गा रहा है, पुराने गीतों को किस तरह से नाव के अंदर वो सवार होकर आते हैं, किस प्रकार से जो छतों पर खड़े हुए, जो बाढ़ से घिरे हुए जो छतों पर खड़े हुए होते हैं। और ब्लॉक एक जानते होंगे आप, एक प्रकार का एक खंड होता है जहाँ पर मकान बने होते हैं। उस मकान को जिस तरह बच्चों अपने, जैसे आप पंचायत होती है या नगर पालिका होती है या नगर निगम होते हैं, तो वो एक समूह में बंटे होते हैं वार्ड के रूप में। वार्ड आप जैसे जानते ही होंगे, तो अपने भी आसपास क्षेत्र अपने जिस तरह वार्ड बनते होते हैं, सरपंच चुनाव लड़ते हैं तो उनमें वार्ड होते हैं, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2। तो इस प्रकार से भी ब्लॉक का एक स्तर होता है जहाँ पर इस प्रकार से बंटे हुए होते हैं, बंटा हुआ भाग होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं किस प्रकार से वो इस तरह से फब्तियाँ कसते हैं, किलकारियाँ मारते हैं, सीटियाँ बजाते हैं। और फब्तियाँ यानी व्यंग्य करना, व्यंग्य कह सकते हैं। तो इस तरह से प्रतिध्वनि मंडरा कर गूंज रही थी चारों तरफ। ध्वनि का संयोजन मतलब सारी आवाज़ एक साथ मिलकर अलग ही प्रकार का एक दृश्य नजर आ रहा था। और उससे बड़े बड़े गुणी संगीत निर्देशक भी इस प्रकार का संयोजन नहीं कर सकते, मतलब एक इस प्रकार का एक संगीत तैयार नहीं कर सकते जिस प्रकार का वो माहौल बन रहा था। तो बच्चों हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब आगे हम यहाँ से शुरू करते हैं, आगे पार्ट नंबर 4 के अंदर भी उन फूड़ युवकों की सारी, फूड़ कहते हैं असभ्य, फूड़ किसे कहेंगे? असभ्य। तो वो इस प्रकार से असभ्य युवकों की सारी एक्विजिनिज्म कहते हैं प्रदर्शनवाद तुरंत छू मंत्र हो गई। और युवतियों के रंगे लाल लाल होठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तोरी मजेदार होशियार मतलब इस तरह से वो जो बच्चे आए थे या लड़के युवक युवतियाँ आए थे, वो एक तरफ फूड असभ्य मतलब रूप में आ रहे थे। वो इस तरह से असभ्य प्रदर्शन कर रहे थे, यानी कि उनका जो प्रदर्शन था वो एक असभ्य था, बिल्कुल भी उचित नहीं था उस समय। क्योंकि एक परिवार के रूप में कह सकते, एक समाज के अंदर वो इस प्रकार की क्रियाएं शोभनीय नहीं होती। तो यहाँ पर तब उनके वो सब छू मंत्र हो गए, यानी वो जो जिस तरह बनकर आए थे अपना अलग दिखाने के लिए, अपना आधुनिकवाद दिखाने के लिए। तो एक देखा कि एक नाव के ऊपर अकेला ही ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तोरी मजेदार होशियार मतलब तुम्हारी नैया है। समाज के लोगों के लिए वो एक तरह संदेश था कि आज हम बाढ़ के अंदर जिस तरह एक नाव मझधार के अंदर फंस जाती है, तो आप भी आज इस बाढ़ के पानी के अंदर सभी फंसे हुए हो, तो आप सावधान रहिए। कहो राम सिंगार पन्या अरहल्यो है। कहो राम सिंगार मतलब ये कैसा सिंगार, पानी आ रहा है भी, मतलब अब सजना धजना छोड़ो या तुम इस तरह से व्यवहार करना छोड़ो। पानी आ रहा है, बाढ़ का पानी आ रहा है। उन्होंने अरहल्यो है मतलब उसमें इतना आ रहा है कि आप उससे बचने का उपाय ढूंढिए, ये सब करना छोड़ो। तो इस प्रकार से करते हुए मान लो उन जो ऐसा भी युवतियाँ था, उनका जो गुरूर था उस सबको छू मंत्र कर दिया उन्होंने। आगे देखिए, 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं है, लगता है कहीं अटक गया। यानी सभी इंतजार कर रहे थे, जैसे ऐसे इंतजार करते जैसे वो पानी का इंतजार कर रहे हैं और पानी अवश्य ही आए, ऐसा इंतजार कर रहे थे। और वो उन्होंने सोचा कि कहीं पानी तो अटक गया, अभी तक आया क्यों नहीं, अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई। मतलब वो इस तरह तट तैयार कर रहे थे कि आगे पानी न बढ़े। इस इंजीनियरों ने सोचा कि कुछ पानी, बाढ़ के पानी को कम कर दिया जाए, शायद उनकी जीत हो गई होगी, या कोई देवी चमत्कार हो गया, या मतलब देवी माता ने कृपा कर दी, जिससे बारिश कम हो गई और बाढ़ का पानी दूर दूर बिखर कर और जो भयानक रूप उसका जो होना था वो नहीं हो पाया हो। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से, रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है।
बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं, कुत्ते रह रह कर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। चुप चुप, यानी इस तरह से कुत्ते भी उनके सामने इस तरह से सामूहिक रुदन करते हैं या उनकी तरफ भौंकते हैं कि बंद करो ये राम सिंगार, मतलब ये नाटक दिखावा जो तुम इस प्रकार का जो कर रहे हो, बंद करो इसे और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मतलब चुप चुप मतलब चुप चुप हो जाओ और इस तरह से बंद करो ये। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और सज्जनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे। अथाह मतलब जो गहरे पानी के अंदर घिरे हुए हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चौंगा उठाया। यानी अब लेखक बता रहे हैं कि मुझे अपने उन मित्रों की याद आ गई, उन पड़ोसियों की याद आ गई कि वो किस प्रकार से हैं, जो पानी से घिरे हुए हैं, वो किस हाल में है। तो मैंने उनको जाकर टेलीफोन का चौंगा उठाया, रिसीवर उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा, उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग टुंग कुछ भी नहीं। मतलब इस तरह से वो फ़ोन डेड हो चुके थे, उनका कोई भी कॉल नहीं लग रहा था। बिस्तर पर करवट लेते हुए एक बार फिर मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए, कुछ भी लिखना संभव नहीं और क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा ही जाए। तो यहाँ पर लेखक भी अपने पर खुद ही एक व्यंग्यात्मक मतलब सोच प्रकट कर रहा है। क्या इस समय लिखना ज़रूरी है? मन भी तो नहीं कर रहा क्योंकि बाढ़ से घिरे हुए हैं, समस्या में हैं, सभी लोग समस्या में हैं। क्या मुझे इस समय लिखना चाहिए, उचित है मेरे लिए? क्या ऐसा करना चाहिए मुझे? नहीं। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। फिर लेखक फिर सोचने लगा कि मुझे आगे कुछ नहीं लिखना चाहिए, मुझे वो जो पुराने समय जो बीत चुका है उन बीते हुए पलों को ही मुझे लिखना चाहिए, उन स्मृतियों को लिखना चाहिए। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चक्करदावा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन प्रसवा यानी जिसके बच्चा होने वाला हो उस औरत को कहा जाता है। यानी प्रसव के समय जो स्त्री होती है उसकी अवस्था के बारे में बताया। यहाँ पर हमारी ओर गाय की तरह टुक टुकर देख रही थी। हमारी ओर गाय की तरह, जिस तरह से गाय असहाय होकर हमें देखती है चारे के लिए या वो किसी संकट में होती है तब, उसी प्रकार से वो स्त्री भी एक गांव के छात्र मान लो सीने तक उसका पानी था, उसके अंदर वो खड़ी थी, बड़ी समस्या में थी। और ये एक बड़ी दयनीय स्थिति होती है बच्चों, बड़ी मर्म स्पर्शी ऐसी स्थिति होती है जब एक और प्रसव के समय यानी जिस औरत के बच्चा होने वाला हो और वो इस तरह से इतने संकट में इस तरह पानी में हो तो उसकी क्या हालात होंगे। बड़ी ही दयनीय स्थिति होती है। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं, मतलब कुछ अच्छा देखने की चेष्टा करूं। यानी जिस तरह सफ़ेद यानी ऊन रूपी जो भेड़ें होती है, सफ़ेद भेड़ें होती है, क्यों ना उन झुंड को देखूं जिससे मुझे कुछ राहत मिले, मेरे मन को शांति मिले। तो मैं कुछ ऐसा करूं, ऐसी इच्छा रखूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। यानी कि जब लेखक ने सोचा कि मैं क्यों ना कुछ अच्छा देखूं, तो बच्चों ये होता भी है कि जिस प्रकार के हालात होते हैं या स्थिति होती है वो हमारे मन से हम कितना भी ही चाहें वो नहीं निकल पाती। तो इसलिए लेखक भी ऐसा कुछ देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। मतलब इस प्रकार से जो उनके लिए एक ऐसे काले सोपन के समान जो दृश्य था, भयानकता थी, वो उसको दूर कर कुछ अच्छा देखने की कोशिश करते हैं जिससे उनके मन को शांति मिले, उस भय से वो बाहर निकले। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं, उजले भेड़ काले भूरे किंतु उजले उजले गेहूं रंग के भेड़। मतलब उनके इस तरह से वो दृश्य बार बार सामने आ रहे थे, उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। वही देखो ऐसे गेछे जल, यानी वही देखो मतलब वो देखो ऐसे यहाँ पर जल आ रहा है। झकझोर कर मुझे जगाया गया, मतलब मुझे जगा दिया गया।
कि भाई बाढ़ का पानी आ चुका है। मुझे जगाया गया, घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे, सवेरा हो चुका था। आ रेलियो है पनिया, मतलब चारों तरफ यही आवाज़ आ रही थी, पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया लो, मतलब ये देखो पानी यहाँ पास से आ गया। ओ राम सिंगार, ओ मोहन, ओ रामचंद्र, अरे ओ मतलब अरे सारे भागो उठो, पानी आ गया। आंखें मलता हुआ उठा, पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेंक लिए पानी आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने जब आंखें मलते हुए देखा कि पश्चिम की ओर से जो थाना है उसके सामने सड़क पर मोटी डोली के शक्ल में, मतलब एक भारी, मतलब कह सकते हैं एक ऊंचे, और पूरा पानी एक साथ जब साथ बहता है तो वो इस प्रकार के नजर आता है। मुंह में झाग फेंक लिए हुए, मतलब बुलबुलों से युक्त पानी लिए, मतलब पानी अपने साथ लिए आ रहा है। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफ़ी हाउस के सामने हमने देखा था। तो यहाँ पर राइटर फिर इस प्रकार से वर्णन करता हुआ कहता है कि पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से, दिनकर यानी रामधारी दिनकर को यहाँ पर कहा जा रहा है, जो राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते प्रसिद्ध हैं। तो उनके भी अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं, यानी मैं उनको इस तरह से बच्चों को देखकर जहाँ से मालूम पानी आ रहा था उसके साथ बच्चे भी किलोले करते हुए उसमें खेलते कूदते जैसे आ रहे हों, ऐसा नज़र आ रहा था। नहीं बच्चे नहीं, पानी है। अब मैंने कहा अरे बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, कहीं बच्चों को कोई नुकसान हो गया, बच्चे अगर बाढ़ में बह गए तो। पानी इतना पानी है, वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, भाई पानी वहाँ पर मोड़ भी तो है और मोड़ के अंदर अवरोध है, इसलिए पानी उछल भी रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में देखिए बच्चों, इसमें भी वहाँ पर मोड़ अवरोध है इसलिए पानी उछल भी रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। रेला कहते हैं एक साथ तेजी से मतलब बहता हुआ जल आना, यानी एक लहर के रूप में पानी आना। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी और उससे टकराती हुई वो लहरें जोर जोर से उठने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया, चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार, पानी का कलरव, कलकल रव, ये रव कहते हैं आवाज को, यानी इस प्रकार से कलकल करती वो आवाजें, चारों तरफ चीख पुकार, कोलाहल सुनाई दे रहा था। लहरों का नर्तन, और लहरें जैसे नृत्य कर रही हो, यानी सबको डरा रही हो, यानी उसका इतना भयानक रूप नजर आ रहा था। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी, बाकी बच्चों आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं किस प्रकार का दृश्य दिखाई दे रहा है। बादल उमड़ घुमड़ कर बिजली चमक रही है और चारों तरफ पानी की लहरें उछलती हुई किस प्रकार से शहर के अंदर प्रवेश करता है पुनपुन नदी का पानी। और इस प्रकार का बाढ़ का जो दृश्य होता है बच्चों बड़ा भयानक होता है, ये किसी के साथ न हो और सरकार को भी इसके प्रति उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे कि जान माल की हानि न हो, क्योंकि बच्चों बारिश तो हर बार आती है और हर बार इस तरह से बाढ़ का दृश्य होता है, कितनी जान माल की हानि होती है। तो बच्चों इसके लिए कोई न कुछ सरकार के द्वारा उपाय किए जाने चाहिए। आगे देखिए, हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा, गोलंबर के गोल पार के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया बहुत पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है, करंट कहते हैं बहाव को, भी बहाव कितना तेज है पानी का। सोन का पानी है, सोन का पानी मतलब सोन नदी की बात हो रही है यहाँ पर, नहीं गंगा जी का है। आगे लो मतलब कोई गंगा जी के बारे में कह रहा है, कोई सोन के बारे में कह रहा है, तो यानी इस प्रकार से उसका मतलब पानी के रूप में कह रहे हैं। सामने की दीवार की ईंटें इतनी जल्दी जल्दी डूबती जा रही है क्योंकि पानी ऊपर बढ़ता जा रहा था, यानी जो पानी ईंटें लगी हुई होती है उसको बार बार जैसे पानी ऊपर चढ़ता गया, लोग कहने लगे अभी 5 मिनट नीचे हैं, 10 मिनट नीचे हैं, इस प्रकार से वो डूबती जा रही थी। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया, यानी कोई एक निशान लगा होता है वो भी डूब गया। तो सोचा भी इतना पानी, लोग अंदाजा लगा रहे थे भी इतना पानी चढ़ गया ऊपर। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है, यानी इस प्रकार से जितने लोग थे उतनी बातें हो रही थी वहाँ।
अब यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, तो बाढ़ बचपन से ही देखता आया हूँ। तो यहाँ पर लेकर है कि काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता तो मैं उसमें नोट करता और लोगों को दृश्य के साथ में दिखाता। अगर एक टेप रिकॉर्डर होता तो लोगों की किस प्रकार की उस भयानकता को देखकर उनके बरबस यानी जो अन्यासी मुँह से ऐसे वचन निकल रहे थे, आवाज़ निकल रही थी, उसको रिकॉर्ड करता। बाढ़ तो बचपन से देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा था। मतलब बाढ़ का दृश्य जरूर देखा था, लेकिन इस तरह से बाढ़ का पानी आते उन्होंने कभी नहीं देखा था। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो बह के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। अगर मान लो रात को आ जाता तो पता नहीं बैग के रूप में क्या होता। अब तो ये दिन है और दिन का और रात का दृश्य का बहुत फर्क होता है बच्चों। तो इस तरह लेखक मान लो इस प्रकार की आशा करता है कि ये अच्छा हुआ कि रात को नहीं आया, नहीं तो बैग के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था, भूरे रंग के भेड़ों के झुंड। भूरे रंग का मतलब यहाँ पर मटमैले पानी के लिए कहा है। क्या उजला तो इस तरह देख रहा था कि बिल्कुल साफ सुथरा हो, सूर्य का प्रकाश फैलता हुआ नजर दिखाई दे, पानी न नजर आए। और यहाँ पर भूरा जो भेड़ों के झुंड के रूप में माना है, ये उस बाढ़ के पानी को माना है जो मटमैला रंग का होता है, मिट्टी के रंग का होता है। भेड़ें दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़, तो यहाँ भूरे भेड़ उस बाढ़ के पानी को कहा है। वह चाय वाली की झोंपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर लेखक अच्छा भी मान रहा है, और एक पहले तो एक लेखक की नज़र में देखता है तो वो सोचता है कि मेरे पास एक मूवी कैमरा होता या टेप रिकॉर्डर होता तो मैं इस आवाज़ को मालूम सेव कर लेता, कैच करता मैं से मूवी कैमरे से उसकी वीडियो बनाता। लेकिन फिर कहता है तो क्या होता, मतलब बड़ा अच्छा होता। लेकिन अब यहाँ पर कह रहा है अच्छा है कुछ भी नहीं, मतलब ये भी एक मेरे लिए अच्छी बात है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। कलम थी वह भी चोरी चली गई, यानी वो भी चोरी होकर चली गई, कोई ले गया। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। यहाँ लेखक मान रहा है कि आज तक मैं पीछे जितने भी बाढ़ के दृश्य थे उनको मैं नोट करता आया था, उनको कैच करता आया था, लिखता आया था। शुक्रिया है आज मेरे पास ने कोई मान लो कैमरा मूवी भी नहीं है, मैं उनको भी कैच नहीं कर सकता। और अच्छा भी है कि मैं इसी भयानकता को इस बार न लिख पाऊँ और न लिखूँ। और मेरे पास कलम थी वो भी चोरी हो गई, मतलब कहीं गिर गई या मिली नहीं। तो ये भी अच्छा है कि मैं इस बार इस दृश्य को न लिखूं, इस भयानकता को न लिखूं। तो इस तरह से वो एक इसे बुरा स्वप्न मानता है जो उसको कभी दोबारा दोहराना न पड़े, दोबारा इसको न किसी को बताना पड़े। तो इस तरह से लेखक एक प्रलयकारी भयंकर बाढ़ के दृश्य को वर्णन करता है बच्चों। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये एक भयानक दृश्य था। और बच्चों हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे क्षेत्र में हैं जहां हमारे न कभी बाढ़ आती है, न अतिवृष्टि होती है, न कभी भूकंप अगर आता भी है तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, न किसी प्रकार के कोई ज्वालामुखी का भयानकता है। यानी हर तरह से यह एरिया, ये क्षेत्र हमारे लिए बड़ा सुरक्षित है। ये हम भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म इस क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में हुआ है। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर लेखक ने किस तरह से बाढ़ की भयानकता का दृश्य का वर्णन किया है, तो आपको उसमें समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसको अच्छी तरह से आप दोहरान करना। आगे हम इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों अभ्यास प्रश्न के अंदर आप क्वेश्चन बुक के अंदर से फाइंड कर लेंगे और अच्छी तरह आपने पढ़ा है, आपको समझ में भी आया होगा। और कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो आपको करने हैं अपने, तो मैं उनको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, बुक के अंदर से ही आपको बता देता हूँ भी इनके आंसर क्या हो सकते हैं। कुछ आप फाइंड करेंगे और ख़ुद भी करेंगे। तो बच्चों हम क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हैं। देखिए, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस प्रकार की तैयारी करने लगे। तो ये हम शुरू में देखा ही था कि जब लोगों को ये सूचना हो जाती है कि बाढ़ आ रही है, बाढ़ का पानी भर सकता है, तो उसको मतलब उसके लिए क्या तैयारी करते हैं। तो बच्चों बाढ़ का पानी सुनकर हम अपने परिवार की सबसे पहले तो हम सुरक्षा बढ़ाएंगे, भाई सुरक्षित हो हमारा परिवार, किसी प्रकार को उनको कोई समस्या ना आए। उन्हें किस तरह से ऐसे
मान लो सेफ जगह पे या सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। और जाते हुए हम जब भाई हमें वहाँ पर बहुत समय के लिए रुकना पड़ सकता है, तो उसके लिए हमें जितनी भी आवश्यक सामग्री होती है, वस्तुएं होती है, जैसे ईंधन, पीने का पानी हो सकता है, या सब्जियां हो सकती है, या दर्द निवारक गोलियां हो सकती है, जो हमें थोड़ी मान लो राहत दे। इस प्रकार से ऐसे, या जैसे मोमबत्ती, टॉर्च हो सकती है, माचिस यानी दिया सलाई कहते हैं जिसे, दिया सलाई। तो इस प्रकार के जो सामान है हम ले जा सकते हैं साथ में। तो इसी प्रकार से तैयारियां करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न का पहले प्रश्न के अंदर इस तरह से हम आंसर इसका लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यानी फर्स्ट क्वेश्चन करना है आपको। सेकंड के अंदर बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। तो यहाँ पर लेखक क्यों उत्सुक था, क्योंकि गांव में रहते हुए अगर कोई भी बाढ़ का अगर प्रत्यक्ष अनुभव मान लो लेखक ने पहले कभी नहीं किया था, ये उसके लिए भी पहला था। कि हमने इसे आखिरी पैरे में पढ़ा है ना भाई, वो उसके लिए ऐसा पहला अवसर था जब वह उसे अपने प्रत्यक्ष सामने अनुभव कर रहा था। उसके आतंक और लोगों पर किस प्रकार से प्रभाव होते हैं वो उसको जानना चाहता था। भी लोग कुछ कह रहे थे, कोई कह रहा था पानी घुस गया है, कोई देखता है, कोई कहता है ना। इस प्रकार से वो सुन रहा था। तो वह भी उसको मान लो देखने के लिए रिक्शे पर बैठ कर गया, उस बाढ़ के रूप को देखने के लिए भी, किस प्रकार से पानी आ रहा था। वह भी उसके लिए से एक जानकारी लेना चाहता था और प्रत्यक्ष अनुभव भी करना चाहता था। और बाढ़ की सुरक्षा के लिए अगर इसकी सही जानकारी होनी भी आवश्यक है कि पानी कहाँ तक आ गया, हमें कब यहाँ घर से निकलना पड़ सकता है, कितने सामान या सामान लेके साथ में जाना पड़ेगा। अपने परिवार की सुरक्षा का मान लो सुरक्षा करने हेतु हमें ये सब बाढ़ की सही जानकारी रखनी जरूरी होती है। तो ये आप सेकंड नंबर करोगे। थर्ड के अंदर देखिए, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया, इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त हुई है। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी आप मोस्ट है बच्चों। इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से बाढ़ का पानी पटना में घुसने पर, जो वाहनों पर, साधनों पर, कुछ पैदल, इस प्रकार से सब लोगों की यही जिज्ञासा थी कि पानी शहर में कहाँ तक आ गया है। और उनके लोगों के मन में अनेक ऐसी भावनाएं भी उत्पन्न हो रही थी कि बाढ़ से वो भयभीत भी थे, आतंकित भी थे, यानी डर भी रहे थे। और उन पूरे नगर को एक तरह से संकट में डाल दिया था। और इस पानी से अनेक प्रकार की जनहानि हो रही थी। और इसके लिए लोग सावधान भी थे और सावधानी पूर्वक वो जानकारी, सही जानकारी रखकर मतलब अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे थे। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 4, मृत्यु का तरल दूत, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन, ये सबसे पहले भी दिया हुआ था कि देखो वो मृत्यु का तरल दूत आ रहा है। तो यहाँ पर तरल दूत क्यों माना है बच्चों, तो हमने इसमें पढ़ा भी था, देखा भी था क्या लिखा हुआ था उसमें। क्योंकि मृत्यु का तरल दूत है ना, उफनते हुए पानी को यहाँ पर कहा गया। जो बाढ़ का उफनता हुआ पानी, जो जाग फैन लिए हुए पानी जो आ रहा था, तो विनाशकारी पानी, जो बाढ़ का पानी विनाश करता हुआ आ रहा था, जिससे अनेक प्रकार से जन धन हानि हो रही थी। पशु पक्षियों के कारण का मनुष्य के मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए इस पानी को तरल दूत माना है कि जो मृत्यु का कारण बन जाता है। और इस प्रकार से वो झाग फैन से युक्त है, बुलबुलों से युक्त है, उमड़ती लहरों वाला बाढ़ का पानी कि महाविनाश या भयंकरता को देखकर उसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से सुझाव दीजिए। तो ये बच्चों आप खुद अपने फाइंड कर इसको अच्छी तरह से समझेंगे और अपने लिए मौखिक उत्तर के रूप में तैयार रहेंगे। आपको 5वें क्वेश्चन का उत्तर भी कभी भी पूछा जा सकता है। आपको इसमें रिटर्न नहीं करना, इसको आप क्रॉस कीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपदाओं से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अपने सुझाव दे सकते हैं। छोटा क्वेश्चन देखिए, यह जब दानपुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग पलट कर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। तो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। तो यहाँ पर उस मानसिकता की बात करिए। लेखक कह रहा है
कि उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा था भाई बच्चों, हमने पढ़ा भी था इसमें, क्या बोला था कि इस तरह से आपदा कहीं भी किसी भी रूप में आ सकती है और हमारी जो सरकारी या गैर सरकारी ऐसी आपदाएं होती है, संस्थाएं होती है, उनको वो हमेशा सावधान भी रहती है उस क्षेत्र के अनुसार। पहाड़ी क्षेत्र में उस प्रकार की आपदा जो मान लो एक संस्था बनी हुई होती है जो वहाँ पर सुरक्षा करती है। जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर उस तरह की भी व्यवस्था होती है। और इस काम में आने वाले अनेक उपकरण भी निरंतर जांचते रहने चाहिए। और ये बच्चों आप जानते ही हो, जहाँ पर बाढ़ आती है, आपदाएं आती है, वहाँ पर उनकी ज़्यादातर प्रैक्टिस करते रहते हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों को उनकी मतलब प्रैक्टिस कराई भी जाती है बचने के लिए। और अनेक प्रकार की संस्थाएं इस तरह से कार्य करती है। सभी संस्थाएं और वहाँ के लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। उस पर अनेक प्रकार की वस्तुएं, खाद्य सामग्री पहुँचाने का भी कार्य किया जाता है। और बीमारों और घायलों को भी राहत देने के लिए अनेक साधन भी, जैसे वाहन हो सकते हैं, नाव हो सकती है, अनेक प्रकार की दवाएं या डॉक्टर हैं, वो सारे के सारे मान लो उसमें रहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप निपटने के लिए अनेक सुझाव हो सकते हैं। अब आगे 6 नंबर के अंदर, ये बच्चों मैं आपको 5th के लिए बता रहा था। और 6 के लिए देखिए, जब इस तरह से वो पटने बाबू ने जब उसने बोला था ना, तो उसकी मानसिकता, तो वो मानसिकता किस मानसिकता की बात हो रही है कि जब मतलब पुनपुन जो नदी थी पटना के अंदर, उसका बाढ़ का पानी जब घुट गया था, तो किसी एक गंवार हट्टे कट्टे व्यक्ति ने ऐसी बात कही थी। क्यों कही थी वो? क्योंकि बाढ़ आकर प्राय क्षति पहुंचाती रहती है। नगरवासी अनेक दुख दर्द पर ध्यान भी नहीं देते, यानी कि आसपास किसी की वो मदद भी नहीं करते। पटना डूब रहा था, सब व्याकुल थे। अनेक ग्रामीण नगरवासी अपनी कटुता और ऊंच नीचा समझने की भावना व्यक्त थी, यानी एक दूसरे को मदद नहीं कर रहे थे। ईर्ष्या भाव था सभी में, सहानुभूति का भाव था। इस प्रकार की मानसिकता के अंदर, जो किसी की अगर कोई संकट में था तो उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। तो इस तरह से इस मानसिकता पर चोट की गई है कि हमें भेदभाव से उठकर सभी की मुसीबत के समय, संकट के समय मदद करनी चाहिए, उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, जो इसमें ऐसा हो। तो इस तरह से बच्चों मान लो यहाँ पर एक तरह व्यंग्य किया गया है कि वो व्यंग्य कर रहा था कि कोई किसी की मदद कर नहीं रहा है, बल्कि सभी एक से एक दृश्य यानी एक मेले का दृश्य मानकर मनोरंजन के रूप में कर रहे हैं। तो ये आपका 6 नंबर था, जिसे आपको करना नहीं है, बल्कि इसको अच्छी तरह से आप मानसिकता, या बच्चों इसमें आप केवल मानसिकता रूप में दर्शा सकते हैं अभी किस प्रकार की मानसिकता के रूप पर यहाँ पर चोट की गई है। तो यहाँ पर आप इसको लिख लेना 2 लाइन के अंदर। 7 नंबर क्वेश्चन, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी भाई? तो यहाँ पर भी हमने पढ़ा था ना भाई, बाढ़ जिस तरह से बाढ़ आ रही थी, पटना डूब रहा था, दुकानदार सब अपने अपनी सुरक्षा में लगे थे, उनका ध्यान सामान बेचने पर न होकर वो उनसे अपनी दुकान को बचाने के रूप में था। और ग्राहक भी बाढ़ के बारे में जानने को उत्सुक थे और चीज़ें खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहे थे। इधर खरीद बिक्री बंद थी, लेकिन पान वाले की बिक्री बढ़ गई। क्यों? क्योंकि लोग जो बाढ़ देखने आ जा रहे थे वो उस पर सुनने के लिए जरूर आ रहे थे, रेडियो पर होने वाली जो घोषणाएं थी वो भी सुन रहे थे। तो उस समय के लिए राहत पाने के लिए व्यक्ति खाने पीने के सामान पर भी ध्यान देता है, या इस प्रकार से अपना ध्यान हटाने के लिए भी बार बार पान वो खरीदते रहे थे, और वो सभी इस तरह से बाढ़ के दृश्य के लिए मशगूल थे। तो इस तरह से उत्तर आप इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों कल हम आगे इसका केवल आप 7 नंबर तक, इसमें से केवल आपको एक 5 नंबर क्वेश्चन ही करना है, बाकी सब छोटे छोटे आंसर हैं, लघुतरात्मक क्वेश्चन हैं, तो इनको आप करोगे। सभी क्वेश्चन अनिवार्य है, ये लेसन भी काफ़ी मोस्ट भी है एक तरह से, मतलब एक आपदा प्रबंधन के रूप में है, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए क्वेश्चन करने। और आगे के क्वेश्चन हम आगे पार्ट नंबर 5 में करेंगे। जय हिंद।